कर लो। चलो सो क्या लिखूं मैं इसमें? इनर्शिया में स्टार पॉइंट लगा के लिख लेना। इनर्शिया इज ए मेजर ऑफ, inertia is a measure of, या ओहो हो, उप्स, लाइन काटनी पड़ेगी, मास लिखना पड़ेगा अपने को, लाइन काटनी पड़ेगी अपने को यार, सॉरी। मास ऑफ द बॉडी इज ए मेजर ऑफ, mass of the body is a measure of inertia of the body, inertia of the body। इस लाइन का मतलब क्या है वो समझते हैं हम लोग। जैसे कोई भी बॉडी का मास होता है ना, कोई चीज भारी होती है, कोई चीज हल्की होती है। सो जो बॉडी जितना ज्यादा भारी होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी होगा, उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, और जो जितना ज्यादा हल्का होगा उसका इनर्शिया उतना ही कम होगा। समझ के देखते हैं इसको, कि अगर कोई भारी चीज आपको उठानी है, अगर कोई भारी चीज आपको उठानी है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रीजन क्या है? क्योंकि जो चीज भारी आप उठा रहे हो वो भारी चीज उठना नहीं चाहती है, वो रेजिस्ट करेगी। इट डजंट वांट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो उठना ही नहीं चाहती है, वो रेजिस्ट करेगी, और जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ज्यादा वो रेजिस्ट करेगी, इसीलिए बोलेंगे कि उतना ज्यादा उसका इनर्शिया है। अच्छा, अगर कोई चीज हल्की है तो, अगर कोई चीज हल्की है तो वो आप आराम से उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें इनर्शिया ही नहीं है उतना, उसका मास ही नहीं है, वो रेजिस्ट ही नहीं कर सकता इतना ज्यादा। सो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, वो रेजिस्ट कर रही है कि नहीं भैया मैं उतना ज्यादा आपको रोक नहीं पाऊंगी ज्यादा देर तक, आप मुझे उठा सकते हो। सो आप उठा सकते हो कोई भी हल्की बॉडी को। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, मास ऑफ द बॉडी इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। क्लियर हुआ ये? हाँ हाँ सर। यस चलो सर। फिर यस, अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका आप लोग वेट कर रहे हो तब से, विच इज टाइप्स ऑफ इनर्शिया, विच इज टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब ये जो इनर्शिया होता है ना, ये दो तीन टाइप का होता है। जैसे पहला इनर्शिया होता है, पहला टाइप होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिर आता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड तीसरा बन जाएगा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों चीजें पहले मैं समझा देता हूं, फिर हम लोग लिखेंगे। इसमें अच्छा खासा लिखना पड़ेगा हम लोगों को, काफी एग्जांपल्स हम लोगों को लेने पड़ेंगे, बिकॉज दिस कंसेप्ट विल रिमेन विद यू थ्रू आउट योर लाइफ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे कि जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में वीडियोस दिखाए थे, है ना, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को वीडियोस दिखाए थे, उसमें एक बच्चा कार बाइक चला रहा है और सडनली उसने एक्सेलरेट कर दिया, तो आपकी बॉडी पीछे आ जाएगी, आपकी बॉडी पीछे आ जाएगी। रीजन क्या है उसके पीछे समझते हैं दोस्तों, फिर मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा सारी चीजें। सो मान लो ये एक अपनी कार है या व्हाटएवर इट इज, बग्गी वग्गी कुछ समझ लो इसको, और आप यहाँ पर ऐसे करके खड़े हुए हो, आप यहाँ पर ऐसे करके खड़े हो भाई। जब तक ये बग्गी की स्पीड 0 है, इसका मतलब ये रेस्ट पे है ना। आप भी इसके ऊपर खड़े हो तो आप भी रेस्ट पे हो, आप भी रेस्ट पे हो, राइट, आप भी रेस्ट पे हो। अब सडनली क्या हुआ, आपने बग्गी को भगा दिया ऐसे करके, सडनली आपने बग्गी को मोशन दे दिया, यानी कि आपने उसको एक्सेलरेट कर दिया, आपने उसको एक्सेलरेट कर दिया। जैसे ही उसको आपने एक्सेलरेट किया, ये गाड़ी तो आगे भागने लग गई, लेकिन अभी देखो आपकी बॉडी क्या है, रुकना चाहती थी, योर बॉडी वांटेड टू स्टॉप, वो मूव करना नहीं चाहती है, इसी को तो इनर्शिया बोलते हैं। गाड़ी आगे भागना चाहती है, आपकी बॉडी बोल रही नहीं मैं इनर्शिया में हूं, मुझे मत लेके जाओ अपने साथ में, मुझे अपने साथ में लेके मत जाओ। तो बॉडी रेजिस्ट करेगी, बॉडी वहीं पर रुकना चाहेगी। सो आपकी बॉडी यहीं पर स्टे करना चाहेगी, बट कार या फिर ये जो बग्गी है वो तो आगे निकल गई, वो आगे निकलने की कोशिश करेगी। जैसे ही आगे निकलेगी, आपके पैर इसके सरफेस के साथ टच है, आपके पैर इसके सरफेस के साथ टच है, गाड़ी निकलेगी तो आपके पैर भी आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन आपका जो शरीर का बाकी हिस्सा है वो इसी जगह पे रुकना चाहता है। गाड़ी निकल जाएगी लेकिन आप पीछे गिर जाओगे। एंड दिस इज द रीजन कि वो जो बाइक वाला लड़का था, जब वो विली मार रहा था, तब पीछे वाला बंदा पीछे गिर जाता है। अभी बात समझ में आई? इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आया सबको?
सेम कंसेप्ट इट हैपेंस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन योर स्कूल बस। जब आप लोग स्कूल बस में ट्रैवल करते हो ना बच्चों, तब भी सेम कंसेप्ट लगता है भाई, एकदम सेम कंसेप्ट लगता है। बस उसमें कैसा है, ड्राइंग थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे बदलेगी देखो जरा। सो मान लो ये अपनी बस है, अब इस बार थोड़ी बड़ी बस हो गई है, 4-5 पहिए की बस मैंने बना दी यहाँ पर। ये उसका फ्लोर है ऊपर की तरफ में, और आप यहाँ पर ऐसे करके खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे करके खड़े हुए हो। ऐसे काफी सारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं, और यहाँ पर अपना ड्राइवर बैठा हुआ है ऐसे करके, ये उसका स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। सो आप यहाँ पे पीछे खड़े हुए हो, बस इनिशियली बस स्टॉप पे आई, बस स्टॉप पे है, बस स्टॉप पे खड़ी हुई है। सो नाउ द बस इज एट रेस्ट, बस रुकी हुई है। जैसे ही वो ड्राइवर गाड़ी को आगे भगाएगा, भाई पहले बस खड़ी हुई थी, बस के साथ में आप भी खड़े हुए थे, यू वर ऑल्सो एट रेस्ट, यू वर ऑल्सो एट रेस्ट। सो जैसे ही बस आगे बढ़ी, बस में मोशन, बस में क्या आ गया, मोशन आ गया। जैसे बस में मोशन आएगा, आपके पैर, क्योंकि वो बस के फ्लोर के साथ चिपके हुए हैं, चिपके इन द सेंस कि वो अटैच है, कांटेक्ट में है, तो आपके पैर भी आगे की तरफ भागेंगे सडनली, क्योंकि बस आगे भाग रही है। लेकिन आपके शरीर का बाकी हिस्सा, ये जो आपके शरीर का बाकी हिस्सा है, आपकी गर्दन, आपका ये मुंडी वुंडी, आपके बॉडी का ये शोल्डर विल्डर, ये चेस्ट वेस्ट, ये अपनी ही पोजीशन पर रहना चाहेगा, क्योंकि ये चेंज नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कि मैं कहीं मूव करूं। ये बोलेगा मेरे को जाना ही नहीं आगे, आप लोग चले जाओ। तो आपके पैर आगे चले गए, लेकिन आपकी बॉडी पीछे रह गई, तो ऑब्वियसली आप कहां गिरोगे, पीछे की तरफ। यू विल फॉल behind, you will fall behind. Making sense now? Does it make sense now? Yes, sir. Pragya, can I have a yes from you as well? Pragya, waiting for you, little girl. ओए प्रज्ञा, मेरी क्लास में ले दे के 3 ही बच्चे हैं, अब वो 3 बच्चों को ही अगर मैं कुछ बोल ना पाऊं तो फिर क्या ही मतलब है? कुछ भी नहीं बोल रही प्रज्ञा। प्रज्ञा है वहां पर, या क्या हो गया, कुछ नेटवर्क का इशू तो नहीं है? चलो, आई थिंक इसका नेटवर्क का ही इशू है मोस्ट प्रॉब्ली। एनीवेज, सो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दिस वाज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हुआ सर? इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है आपका ड्राइवर अपनी बस को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा रहा है। हाईवे पे आपकी गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब बस चल रही है ना, आप भी बस के साथ कांटेक्ट में हो ना, आप भी सीट पर बैठे हो या तो खड़े हुए हो, आप भी तो कांटेक्ट में हो। इसका मतलब आपकी भी स्पीड, यू आर आल्सो मूविंग विद द बस विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपकी बॉडी क्या है, मोशन में है, कार भी, बस भी मोशन में है, योर बॉडी इज आल्सो इन मोशन। व्हेन द ड्राइवर विल अप्लाई ब्रेक्स सडनली, जब वो कालू भैया सडनली ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बस रुक जाएगी। बस रुक गई, बस रुक गई, बस जैसे ही रुकेगी क्या होगा, ये जो आपके पैर बस के साथ अटैच्ड थे, कांटेक्ट में थे, ये भी तो रुक जाएंगे, है ना, सडनली ये भी रुक जाएंगे। जैसे ये पैर रुक जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी, ऊपर वाला पोर्शन बोलेगा यार हम चेंज नहीं चाहते हैं, हमको चेंज पसंद नहीं है, वी डोंट वांट एनी चेंज। आपकी बॉडी पहले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी, ऊपर वाला पोर्शन अभी भी चाहेगा कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते रहो, बट योर बॉडी इज रेजिस्टिंग, योर बॉडी इज रेजिस्टिंग। सो आपकी बॉडी आगे की तरफ गिर जाएगी, धक्का लग के, ऐसे आगे की तरफ आपको धक्का लगेगा। एंड यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दिस, जब भी कार के अंदर या एक्टिवा के अंदर या बाइक के ऊपर जब आप बैठे हो, नॉट एक्टिवा के अंदर, एक्टिवा के ऊपर जब आप बैठे हुए हो और सडनली पापा ने ब्रेक्स मार दिए, तो क्या होता है, हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं ना, धक्का लगता है हम लोगों को आगे की तरफ। वो क्यों लगता है, दिस इज द सेम रीजन, इस रीजन की वजह से लगता है, इस रीजन की वजह से लगता है। कुछ लोग बोलेंगे सर वो बच्चे जो व्हीली स्टॉपी मारते हैं, स्टॉपी से बाइक को ना सडनली ऐसे लाके आगे की तरफ रोक देते हैं, आगे की तरफ रोक देते हैं, ऐसे आगे वाले पहिए पे, ये लेट्स सपोज ये बाइक है, ऐसे चल रही है, ये आगे वाले पहिए, ये पीछे वाले पहिए। सो सडनली उसने क्या ऐसे रोक दिया, जैसे ही रोकोगे तो वो जो पीछे वाला पहिया है वो तो मोशन करने की कोशिश करेगा, वो आगे आके ऐसे धक्का मार देगा आपको, आप बैठे हुए थे, आप भी आगे गिर जाओगे, आप भी आगे गिर जाओगे। दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। मेक सेंस नाउ? हाँ सर। यस, एक एक करके, प्रत्यक्ष।
Sir, this is the reason why we wear seat belts. Yes, exactly, my dear. That's the only reason we wear seat. Not only reason, but one of the reasons we wear seat belts. Yes, Pranav. सर इन दिस केस अपनी अपर बॉडी चाहती है कि हम मोशन में ही रहे, एक्सेलरेटेड ही रहे, हमको Yes, रुकना नहीं है, उसके लिए हम yes, आगे चले जाते हैं। yes, exactly. Now let's talk about inertia of direction. अब inertia of direction की बात करते हैं, जो प्रत्यक्ष का डाउट भी था। सो मान लो ये हम लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं एक रोड को। सो ऊपर से जब हमने देखा रोड को, ऐसा एक रोड दिखा हमको, और रोड ऐसे करके टर्न हो रहा है कहीं पर आगे चल के, ऐसे करके हम हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं इस रोड को। ये लो, ये रोड है ये, ठीक है, दिस इज द रोड। क्या हो रहा है, कालू भैया अपनी बस को ऐसे करके चला रहे हैं। दिस इज योर बस, ये बस है, इसके अंदर कहीं पर आप भी बैठे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अभी ये जो बस है ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, सीधे डायरेक्शन में मूव कर रही थी, सीधा सामने जा रही थी, सामने जा रही थी। क्या होगा अगर कालू भैया की बस यहाँ पे कहीं पर आ जाए और कालू भैया अपनी स्पीड कम ना करें? स्पीड कम नहीं करी उन्होंने, स्पीड उतनी ही रखी। क्या होगा मुझे बताओ? जैसे ही ये कालू भैया इस साइड टर्न लेंगे, क्या आप ऐसे करके इस साइड में नहीं गिरोगे? गिरोगे? यस सर, हम ये होता है बहुत ऐसा? हुआ है सर, बहुत ज्यादा हुआ है सर। होता है ना? हाँ हाँ, क्यों होता है? वो रीजन है इनर्शिया। अरे भैया आपकी बस तो लेफ्ट टर्न ले गई क्योंकि उसने टर्न लेना था, उसने ले लिया टर्न, उसने तो टर्न ले लिया, लेकिन हमारी बॉडी अलोंग विद द बस पहले तो क्या सीधा मूव कर रही थी? हमारी बॉडी तो आगे ही जाना चाहती है, हम थोड़ी टर्न लेना चाहते हैं। हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है बॉडी का वो तो आगे जाना चाहता है, वो मूव नहीं करना चाहता था लेफ्ट साइड में, लेकिन बस ने लेफ्ट साइड में मूव कर दिया। हम सीट पे बैठे हुए हैं तो हमारा नीचे का पोर्शन तो लेफ्ट साइड में चला गया, लेकिन हमारे ऊपर बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन वो सीधा ही जाना चाहता था, इसीलिए आपको दूसरी साइड में धक्का लगेगा, इसीलिए आपको दूसरी साइड में धक्का लगेगा। इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। योर बॉडी वांट्स टू रेजिस्ट द चेंज। बॉडी चाहती ही नहीं है कि कुछ चेंज आ जाए भाई, बॉडी डज नॉट वांट एनी चेंज। मोशन में है तो मोशन में चलने दो, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने दो, हमको मत बदलो। हम सो रहे हैं तो सोने दो सर, हमें होमवर्क नहीं करना होता है। हम लोग सर, सब, दिस सेम थिंग गोस विद द राइट साइड आल्सो ना सर? यस ऑफ कोर्स इट विल ऑलवेज हैपन विद द राइट साइड टू। होता ही ऐसा, हम सब ने तो नोटिस किया ही ऐसा। हैव यू गाइस नोटिस दिस? प्रत्यक्ष फील किया है कभी ऐसा? अगर पहले अगर डिसेलरेट हो जाओ तो इतना नहीं होता, तो अगर सडनली हो रहा हो तो बहुत तेज। हाँ, बहुत तेज लगता है ना। प्रणव तूने किया ऐसा? फील किया है? फील? सर मेरे 2 बार एल्बो टकरा भी गई थी सर गेट के साथ, बहुत जोर से। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। और प्रज्ञा, हाँ सर। फील किया है ऐसा कभी? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, चलो। सो ये मैंने आप लोगों को 3 टाइप के इनर्शिया अभी समझाए हैं। अब अपना काम रह गया लिखना, लिखना लिख लेते हैं, फटाफट काम खत्म करते हैं। नोट्स भी तो जरूरी है भाई, नोट्स नहीं होंगे तो हम लोग स्कूल में क्या लिख के आएंगे? ज्ञान? जो मैंने हिंदी में बताया वो थोड़ी लिख के आओगे। चलो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग एक्सप्लेन कर लोगे खुद। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसमें पहला लिख लो एग्जांपल। व्हेन a bus suddenly, when a bus suddenly starts moving forward, the passengers in the bus fall backward, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन देना होगा तो आप लोग अपनी लैंग्वेज से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। द कारपेट, बहुत अच्छे एग्जांपल्स है दोस्तों, बहुत अच्छे एप्लीकेशन है। द कारपेट इज बीटन। तो हमारे घरों में जो कारपेट होती है गंदी हो जाती है ना, हम लोग उसको कैसे साफ करते हैं? उसको ऐसे झटकते हैं, हम लोग ऐसे झटकते हैं। सो जब आप उस कारपेट को झटकोगे, कारपेट तो आपकी मोशन में आ जाएगी, लेकिन जो डस्ट के पार्टिकल्स होंगे ना, वो रेस्ट में रहना चाहते थे,
वो रेस्ट में, वो निकलना ही नहीं चाह, वो मतलब मोशन में आना ही नहीं चाहते थे। सो कारपेट नीचे चली गई और जो डस्ट के पार्टिकल्स थे वो बेचारे रेस्ट में रह के ऊपर ही निकल गए। सो दैट्स हाउ यू क्लीन योर कारपेट्स। सो और या फिर चादरें, द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, is beaten with a stick to remove the dust particles, to remove the dust particles। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल्स बहुत है दोस्तों, एग्जांपल्स बहुत है। सर डन। एक सेकंड सर, एक सेकंड। प्रज्ञा लिखते रहियो। डीले। हाँ सर लिख दिया। लिख दिया ना। चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड एग्जांपल। एग्जांपल्स यार इतने सारे करवा दूंगा ना, आप लोग बुक एग्जाम में जितने एग्जांपल्स लिख के आ जाओ उतना मजा है, बढ़िया है उसके अंदर। चलो तीसरा एग्जांपल देख लो। प्लेस अ 50 पैसा 50, ये वाला मैंने वर्कशॉप में भी करवाया था। प्लेस अ 50 पैसा कॉइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कवरिंग द ग्लास। एक्सपेरिमेंट याद है सबको? एक ग्लास लेते हैं हम लोग, डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो ये ग्लास है अपना, और इसके ऊपर आपने ऐसे करके एक पेपर रख दिया, दिस इज योर पेपर। उसके ऊपर अगर आप ऐसा कॉइन रखोगे और फिर इस पेपर को सडनली खींचोगे, इस पेपर को सडनली खींच दोगे आप लोग, तो क्या होगा? ये कॉइन नीचे गिर जाएगा। कॉइन इस पेपर के साथ में नहीं जाएगा, कॉइन नीचे गिर जाएगा ग्लास में। रीजन इनर्शिया, रीजन इज इनर्शिया। वेट अ सेकंड गाइस।
मेरे को उसके लिए खोलना पड़ेगा इसमें कुछ। अरे यार मैंने रिकॉर्डिंग करना ही छोड़ दिया था। यस सर, आपने जब आप वापस आए थे तब आप कॉल पे था ना मैं। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या करें अभी। पर सर डोंट वरी, यूट्यूब पे अब थोड़ी ना जाएगा सर। चलो फटाफट पुराना वाला एक बार देख ले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है आज। मैंने आपको टाइप्स ऑफ इनर्शिया बताया है। 3 टाइप की इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसके एग्जांपल बस सडनली स्टॉप्स, कारपेट सडनली बीटन, सडनली स्टार्ट्स मूविंग, कारपेट इज सडनली बीटन। फिर ये 50 पैसे वाला कॉइन वगैरह ये सब। खैर आजकल तो 50 पैसा मिलता कहाँ है, आप 2-2 5-5 रुपए 10 रुपए लगा लेना, इसके ऊपर रख देना, उससे भी काम चल जाएगा। ट्रीज विगरसली शेकन, फ्रूट्स गिर जाते हैं वहां से। कैरम के अंदर भी हम लोग इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन का डेफिनेशन, फिर उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे। पैसेंजर्स व्हेन दे फॉल फॉरवर्ड, पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड। लगेज को हम लोग ऊपर बांध के रखते हैं बसों के अंदर ताकि लगेज ना गिर जाए हमारा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसमें हमने टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ये डेफिनेशन डाली है। फास्ट मूविंग बस जब लेफ्ट राइट मूव कर रही होती है तब हम लोगों को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन याद आता है। जब हम लोग नाइफ को शार्पन कर रहे होते हैं तब भी हम लोगों को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन याद आएगा। और ये स्टोन वाला तो क्लासिक एग्जांपल है जिसमें हम लोग एक पत्थर बांध लेते हैं रस्सी से और उसको घुमाते हैं, जैसी रस्सी टूटेगी वो पत्थर सीधा निकल जाएगा। इसका मतलब कि उसने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन शो किया है। तो बारी आती है मोमेंटम की। किसी को आइडिया है मोमेंटम वगैरह ये सब क्या होता है? नहीं नहीं पता, नहीं है किसी को नहीं पता? नो सर। कुछ भी आइडिया नहीं है मोमेंटम के बारे में? आपके स्कूल में नहीं हुआ ये चैप्टर? सर स्पीड से रिलेटेड है। स्पीड से रिलेटेड है ऑफ कोर्स, यस यस। प्रणव तुम बताओ। सर मूविंग बॉडी को मेजर करना, ऐसा कुछ है सर? मूविंग बॉडी को मेजर मेजर करना सर। प्रज्ञा तू बता। सॉरी बोल प्रज्ञा, कुछ बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर कुछ वो होता है क्या, एम्पलीट्यूड कुछ? नहीं 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 वैसा कुछ नहीं। सर पता नहीं, स्कूल में भी करवाया है। अच्छा स्कूल में कुछ हुआ नहीं अभी? अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। सो मोमेंटम का जो डेफिनेशन है दोस्तों, मोमेंटम का पहले आप लिख लो इसमें। मोमेंटम का डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके बाद में हम लोग इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है। मोमेंटम इसको लिखोगे, इट इज मेरा इट इज डिनोटेड बाय P। P से इसको डिनोट करेंगे हम लोग, और इसका डेफिनेशन होता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। M इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी and V is equal to velocity of the body. Velocity सर of ये the सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसकी हेल्प से आएगा। यस सर, इसी की हेल्प। यस सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसकी हेल्प से आएगा। सो मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P एंड उसका डेफिनेशन है मास इंटू वेलोसिटी। कोई भी बॉडी का मास उसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो, आपको मोमेंटम मिल जाएगा। अच्छा अगर इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो आप लोग निकाल सकते हो इसका एसआई यूनिट। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वो हाँ एक्सीलरेशन। केजी मीटर पर सेकंड, या फिर आपकी किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, केजी मीटर सेकंड इनवर्स, MS-1। ओके ओके प्रणव ठीक है बेटा, चलो इसको फिर कल कंटिन्यू करेंगे।
प्रणव सेज की उसकी क्लास है। सर मैंने अभी Anyways. रियलाइज किया सर। इट्स ओके ऑल राइट चलो ठीक है गाइस। सो कल मिलते हैं हम लोग। कल क्या है, शनिवार है? ठीक है हाँ सर शनिवार है। ठीक है। हम चलो मैं हनुमान कल जी का के टाइम भक्त बता है दूंगा सर। आप लोगों को, कल कल का टाइम हम- मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक- डोंट वरी। ठीक। चलो ऑल राइट गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।